अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सैयद ताहिर अली जाफ़री। आज आपको मैट्रिक मैथमेटिक्स 10 क्लास की जो बुक है उसके हवाले से इसकी एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको शुरू कराने जा रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि वो जो इसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है। तो इंशाल्लाह ताला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें अहाता करेंगे कि क्या चीज़ है, किस चीज़ को, किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स क्या हैं। तो वो सारी कुछ मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये जो बुक है इस वक्त फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है, ये जो आपको नज़र आ रही होगी। और इल्मी किताब खाना कबीर स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर की ये प्रिंटेड है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है हम ज़रा इसको देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसको हैं। तो अब देखिएगा कि अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स विच इज़ कॉल्ड अननोन, यानी उसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती, तो उसको आमतौर पे हम x या y या a या b या जिस तरह भी मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स को हम मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए कि चूँकि इसमें वेरिएबल की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है या उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी देखेंगे, अगर आप एक और मैं इक्वेशन अगर मैं लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 9। तो आप ये देखें, अब नंबर 1 इक्वेशन है और नंबर 2 इक्वेशन है। नंबर 1 जो है दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी क्या वजह है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें आप देख रहे हैं ये जो इक्वल टू का साइन है, इसमें एक जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड पे है और दूसरी जो है वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर a equation which has all terms on its left side and 0 is its own right side, therefore we can say it is in the standard form. Similarly, अगर कोई इक्वेशन जैसा कि ये नज़र आ रही है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9, तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर नहीं हैं और राइट हैंड साइड पर ज़ीरो भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 9 इज़ on right hand side. Therefore, it is not the standard form of quadratic equation, but we can say it is non-standard form. ठीक है जी। तो अब आप एक और चीज़ देख लें कि नंबर 3, अगर मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो आप देखें इसमें भी जो है एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी पावर है वो 2 ही है, और इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे तमाम चीज़ें हैं, राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसमें मिडिल टर्म जो है वो मिसिंग है, यानी इसमें अगर किसी जगह पर ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, बट चूँकि इसके अंदर x की वैल्यू थी 0, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म जो 2x है ये भी 0 बन जाएगी और 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो जब मिडिल टर्म उसके अंदर मिसिंग होगी, नहीं लिखी होगी, तो उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज़ और देख लीजिए, जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो इसमें आप ये देख लें कि जो x है
यानी इसमें ये वेरिएबल है और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे हमें कोई नहीं नज़र आ रहा। तो जब अलजेब्रा जब हमने इब्तदाई क्लासेस में सीखा था तो हमें ये मालूम था कि इफ़ देयर इज़ नो कोफिशेंट तो इट मीन्स कि वहाँ पर वन मौजूद है। तो ये इसका जो कोफिशेंट है वो वन है एंड एक्स का जो कोफिशेंट है वो थ्री है और सी आप यानी फाइव को आप देख रहे हैं कि वो बग़ैर किसी कोफिशेंट बग़ैर किसी वेरिएबल के है, बिल्कुल अलहदा से। तो इसको हम फाइव को कहते हैं कांस्टेंट। आम तौर पे बड़ी क्लासों में भी आप कांस्टेंट को सी से ज़ाहिर किया करेंगे। तो यहाँ फाइव जो है वो दैट इज़ फाइव इज सी इज़ इक्वल टू फाइव, यानी कांस्टेंट जो है वो इसमें फाइव मौजूद है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करने की बात आती है तो हाउ कैन वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एट द इनिशियल stage we have only two ways or two methods to solve the quadratic equation. Number one, factorize, and number two, completing the square. कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन दो मेथड के ज़रिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और भी मेथड हमारे पास आएगा, लेकिन वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके ज़रिए भी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ख़ुद ड्राइव करेंगे। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, लेकिन वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया है उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद देखें, मैथमेटिक्स इज़ बाय प्रैक्टिस। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। रट्टा इसका नहीं लगाना बिल्कुल भी, यानी इसमें समझने की चीज़ है मैथमेटिक्स। इसको बहुत सारे लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, तो रोट लर्निंग जो है वो इसमें बेनिफिशियल नहीं होती। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अभी देखें, मैंने एक और भी चीज़ आपको बताया था कि जी जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। पहले बता चुका हूँ कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर x की है वो 2 है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, उसके अलावा ये इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है वो भी मैं बता चुका हूँ कि बिकॉज इसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं और राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पर ज़ीरो है। तो ऐसी सूरत में ऐसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह रहे हैं। इसको इसी वजह से हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्यों सेकंड ऑर्डर का है? कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। अगर ये एक इक्वेशन मेरे पास ऐसे मौजूद होती कि x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, तो अब दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज ये इसके अंदर मैक्सिमम जो पावर आ गई है वो 3 आ चुकी है, जबकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लाजमी है कि उसके अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो। अब यहाँ पे चूँकि x यूज़ हो रहा है, तो इसलिए अगर x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी कैन से दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम इक्वेशन जो पावर है वो 3 है। सिमिलरली 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 9। दिस इज, वी नो दिस इज ऑल्सो नॉट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो तो 4 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 की पावर होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 है, तो हम वी कैन से द इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से कुछ मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है कि वो आपको समझ आ रही होंगी वो बातें। अब आप ये देखें कि जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इनिशियली तौर पर 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 आपको बताया था फैक्टराइजेशन, और नंबर 2 आपको बताया था मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है जी। अब जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए हम एक और तीसरा भी मेथड सीख लेंगे, और वो होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अपना स्क्वायर जो है वो फार्मूला जो है उसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का जो भी फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स मालूम करने के लिए जो भी फार्मूला है वो उसके ज़रिए भी हम मालूम करेंगे, और वो फार्मूला जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ख़ुद ही जो है वो ड्राइव भी करेंगे। अब आप ये देखें कि वो फार्मूला है क्या, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये तो ड्राइव करना, ये तो अभी मैंने डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है। तीसरा तरीका ये भी होगा, तो लेकिन इसको ड्राइव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी वो हमारे टॉपिक से बाहर है। अच्छा, ये होगा कैसे? एक और इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स के कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो है a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वी डोंट नो। सिमिलरली x का जो कोफिशिएंट है वो b है, b की भी कोई वैल्यू हो सकती है, ये जनरल फॉर्म है। तो कांस्टेंट जो है वो c से लिखा हुआ है, उसकी भी कोई वैल्यू हो सकती है, जो सो फार हमें मालूम नहीं है कि क्या होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax² प्लस bx प्लस c जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसलिए है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर क्या है, x की 2 है, तो देयरफॉर दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अलावा एक और भी अगर आप चीज़ देखें कि इसमें तमाम टर्म्स आर, the all terms are on the left hand side and the 0 is on the right hand side, therefore this is also in standard form. This general form of the quadratic equation is in the standard form. ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि हम इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसको देखते हैं कि इसमें ये क्या हमें बताना चाहते हैं। सवाल इसमें जो मेन है वो ये है जी, नंबर 1 क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें ये कहते हैं, मैं अभी लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए उसको। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें आप देखें कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो है स्टूडेंट्स x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। आप देखें कि ये जो दो ब्रैकेट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लूँगा आराम से, कि पहले जो है x को x से दे देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 7 है, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, और ये -3 है, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x। तो 7x -3x कितना बच जाएगा 4x, एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21 इज इक्वल टू -7। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट तो कर लिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इसकी फुल मल्टीप्लिकेशन बता दूँ ताकि आपको कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो आप देखें कि ये जो ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है। उसका तरीका ये होता है कि पहले इसके जो फर्स्ट टर्म है उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें x + 7 है और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है x है। तो यहाँ पे मैं x लिख दूंगा, और ये पूरी जो सेकंड ब्रैकेट है इसको यहाँ लिख दूंगा x - 3। किस चीज़ का साइन है यहाँ पे प्लस, और क्या है सेकंड टर्म दैट इज़ 7, और अगेन x - 3 विच इज़ द सेकंड ब्रैकेट, इसको जो है मैं इसके साथ लिख दूंगा, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पे -7 है, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो साइन इट मीन्स प्लस। इसके भी लेफ़्ट साइड पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस, और प्लस को प्लस से साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस ही होता है। ये भी मैं आपको कहीं पे चलें वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये देखें कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि जब एक जैसे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके कोफिशेंट मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। तो इस वाले x का कोफिशेंट अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1, इस वाले x का कोफिशेंट कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ क्या लिखा है 1। 1 बंदा 1 1 हम शुरू में लिखते नहीं हैं, और x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। उसके बाद ये अब 7 से नो सॉरी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये बन जाएगा 3x। कैसे, ये कोफिशेंट है, इसका कोफिशेंट क्या है 1 है, तो 3 को 1 से दे देंगे तो 3 × 3, और जो इसका वेरिएबल है x वो एज इट इज़ रह जाएगा। प्लस 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 प्लस, इसका कोफिशेंट क्या है जी 1, ये खुद कोफिशेंट है या कांस्टेंट है, तो इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 बंदा 7, और ये x एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21 एंड -7 एज इट इज़। अब ये जो जगह मैंने छोड़ी थी इसको आप ज़रा देख लें कि देखें अलजेब्रिक रूल क्या है कि जब सेम जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका जो कोफिशेंट हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका कोफिशेंट भी 1 है, इसका कोफिशेंट भी 1 है, तो यहाँ पे 1 बंदा क्या लिख दूँ मैं 1। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जी जब एक जैसे कोफिशेंट एक जैसे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसकी भी पावर अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ क्या है 1, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ क्या है 1, तो 1 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, शुरू में 1 या 1 जो कोफिशेंट होता है उसको लिखा नहीं जाता तो x ऐसे ही लिख देंगे, एंड 1 + 1 2 हो जाएगा, x² आ जाएगा। देयरफॉर इन दोनों को आप देख लीजिए, ये +7x है, ये -7x है, तो जाहिर है कि इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, और जो बड़ा साइन है प्लस वाला चूँकि इसमें +7x है तो वो साइन बच जाएगा। सीधा सीधा सा 7 में से 3 निकाल दें तो 4 बचता है, और प्लस का 4 इसलिए बचता है कि बड़ी टर्म 7 प्लस की थी, और ये x एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा +4x, -21 भी एज इट इज़ आ गया, और ये -7। ये स्टूडेंट्स स्टेप्स कम भी हो सकते थे, लेकिन मैं आपको चूँकि समझाना चाह रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपको ऐसा ना हो कि जी ऊपर से गुजर जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तफसील से बता रहा हूँ। अब ये x² एज इट इज़, ये +4x भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -7 है, अगर इसको आप वहाँ से उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं तो जाहिर है कि ये प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर -21
एंड +7 और यहाँ अब राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो देयरफॉर 0। अब आप ये देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये x² और ये +4x। अब आप ये देखें कि जब 21 में से आप 7 निकालते हैं तो कितना बच जाएगा आपके पास। यहाँ से आप चाहें तो माइनस कर लें इसको 7, तो 11 इसमें से 1 ले लें 11 में से 7 गया तो क्या बचेगा 4 और ये 1, तो ये 14 आपके मिलेगा। और चूंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो देयरफॉर -14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो मैंने डायरेक्ट निकाला था वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ थी। इसको मज़ीद सॉल्व करते तो यही शक्ल इसकी बननी थी, x² + 4x - 14। लेकिन आपने ये काम डायरेक्ट नहीं करना, आपने जो है स्टेप बाय स्टेप बाकायदा इसको करके, बेशक ये स्टेप आप जब काफ़ी यूज़ टू हो जाएं तो ना करें, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये आपने इब्तदाई क्लासेस में सीखी हुई हैं। मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए इनको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब आप ये देखें कि जो हमें सब कुछ करने के बाद जब हमने x + 7 और x - 3 इज़ इक्वल टू -7 को सॉल्व किया तो लास्ट में जो हमें फाइनल इक्वेशन मिली वो x² + 4x एंड -14 इज़ इक्वल टू 0 मिल गई। तो अब आप उन्होंने चूँकि ये भी पूछा है कि इसको आपने ये भी बताना है कि ये जी कौन सी फॉर्म होगी, अगर इनमें से कोई प्योर फॉर्म है तो उसको भी आप मेंशन कर दें, अगर ये कोई इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो भी मेंशन कर दें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वो है 2। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि इसमें तमाम जो टर्म्स हैं वो सब लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं एंड राइट हैंड साइड पर 0 है, तो इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अभी हम मज़ीद एक इसका पार्ट और करते हैं ताकि और काम कर सकें और आपको मज़ीद इसके मुतालिक मालूमात हासिल हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो अब हम देखते हैं कि वो क्या है। ये लिखा हुआ है x² + 4 over 3 and -x/7 एंड इज इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका क्या होगा तरीका। अब इसके दो तरीके हैं, यानी ज़ाहिर है या तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपको लेना आता है, और अगर उस तरह से एलसीएम नहीं लेना चाहते तो एक और भी इसका तरीका है कि इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 7 इज़ इक्वल टू 21। अब आप क्या कीजिए, जब जो 21 आया है उससे आप मल्टीप्लाइंग बाय 21 बोथ साइड। तो कैसे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कि ये है x² + 4 over 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 21 से, फिर उसके बाद माइनस है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे लिख दें x/7, और ये जो इज़ इक्वल टू 1 है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 21 से। ये हमने दोनों साइड पर 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप क्या करें, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7, 7 × 3 = 21 एंड 21 × 21। तो देयरफॉर क्या सूरत बनी, 7 आ गया यहाँ, x² + 4, 3 कट चुका है, ओके, माइनस 3 × x, 1 को 1 भी नहीं लिखते हम, और ये हम इसको 21 को काट भी चुके हैं 7 से, तो ये 3 रह गया एंड इज इक्वल टू 21 × 21।
अब स्टूडेंट्स ये देखें कि वही सिंपल जैसे पहले वाले पार्ट में हमने किया था कि इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स 1 मौजूद है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 बंदा 7, एक्स स्क्वायर यहाँ इसके साथ आ जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से 7 फोर द 28, उसके बाद ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें 3x एंड इज इक्वल टू ये 21 फ़िलहाल एज इट इज़। अब आप देख लें कि ये जो 7x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की कोई और टर्म तो है नहीं यहाँ पर, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएगा 7x। माइनस 3x ज़ाहिर है इसकी भी कोई और टर्म मौजूद नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे 3x। अब ये जो प्लस 28 है इसको लिख लें, और ये प्लस का जो 21 है ये जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर 0। अब स्टूडेंट्स 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से जब आप 21 को निकालेंगे तो चूँकि बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस का 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको आप देख लें कि इसमें भी जब सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास आया है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से कि इसमें मैक्सिमम पावर तो है ही 2, तो लेकिन चूंकि उन्होंने तो ऊपर भी लिख दिया था कि ये है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आनी तो है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन कौन सी है, क्या फॉर्म है इसकी, तो आप देख लें कि तमाम टर्म्स लेफ़्ट साइड पर है और 0 जो है वो राइट साइड पर है, तो इसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने एक्सरसाइज 1.1 के जो है वो 2 पार्ट कर लिए हैं, तो अभी इसके जो है ज़ाहिर है कि अभी तो इसके क्योंकि टोटल इस पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 2 मैंने शुरू के किए हैं और मज़ीद भी चलें वो मैं कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ इसकी और दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप ज़रा इस चीज़ को जहन में रख लें कि यहाँ मैंने कोई मतलब एलसीएम नहीं लिया, बल्कि मैंने वो जो दोनों का प्रोडक्ट आया था 21, उससे जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम बाय एलसीएम मेथड से भी करके देख लेते हैं कि क्या इसका तरीका होगा। तो आप ये देख लीजिए कि ये दोबारा मैं इसको एक और मेथड से कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा, वही 3 7 तक कितना आ जाएगा 21। 3 को 21 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 7, और 7 को देखें ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये और ओवर कितना है 3 है, तो इसको हम कहते हैं ये जो है ना ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप जो है वो किससे जब 3 से आपने इसको डिवाइड किया 7 को, तो 21 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, और 7 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। उसके बाद 7 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 7 को जब आप 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 3 द 21, तो माइनस का साइन एज इट इज़, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और x से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 21। अब दोबारा आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये मैं जो आपको बता रहा था कि ये चीज़ होती है जो इस साइन से ऊपर वाली चीज़ होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर जो है इसमें यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एंड डिनोमिनेटर जो है वो 3 है। जब हमने 3 को इसके एलसीएम यानी जो कि
दोनों का प्रोडक्ट है 21। जब हमने 3 से इस 21 को डिवाइड किया तो ये देखें 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन दा एंड 3 7 दा, तो सारे के 7 है। तो जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली जब इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 वन दा एंड 7 3 दा, तो 3 आंसर आएगा। और उसको इसके न्यूमरेटर जो कि x है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ आपको मिल गई। अब आप देखें कि ये जो 7 को है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर प्लस 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 7 4 द 28 एंड माइनस 3x एंड इज इक्वल टू। अब ये देखिए ये 21 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो उसका अपोजिट फंक्शन करेगा। अगर यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही हो तो उसके अपोजिट साइड जाके वो डिवाइड कर देगी। अगर कोई चीज़ प्लस हो रही होगी तो वहाँ जाके माइनस कर देगी, और माइनस होगी तो अपने साइड को चेंज करते वक्त वो उसका अपोजिट यानी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 1 ऐसे ही रहा, और ये 21 चूँकि इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है तो इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा 21। अब आप स्टूडेंट्स ये देखें कि ये 7x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 3x एज इट इज़ और प्लस 28 एंड 21 वन द 21 प्लस का है इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर 7x स्क्वायर माइनस 3x और 28 में से 21 गए तो 7 इज इक्वल टू कितना आ गया जी 0। तो ये वही चीज़ आई जो हमने पहले मेथड से की थी, ये इसका सेकंड मेथड था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसकी मज़ीद क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथमेटर को सब्सक्राइब कर दें, उसे लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो मज़ीद दिखती रहें, नज़र आएँ, और इसको आप देख के इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही सैयद ताहिर अली जाफ़री को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।